औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज अपने मरहूम वालिद नईम हाशमी की अदाकारी के हवाले से एक बड़ा अहम वाक़या आपके सामने ला रहा हूँ। ऐसे वाक़यात आपके इल्म में होने चाहिए, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इस किस्म के वाक़यात जो हैं उन पे व्लॉग नहीं किए जाते या तारीख़ नहीं बनी, वो सामने नहीं आए कि पाकिस्तान में ऐसे एक्टर गुज़रे हैं जिन्हें ना सिर्फ एक्टिंग आती थी बल्कि वो कैमरे को भी पूरी तरह समझते थे, डायरेक्शन को भी पूरी तरह समझते थे। मैं ज़िक्र करूँगा हदायतकार लुकमान की फ़िल्म अय्याज़ का। फ़िल्म अय्याज़ में बड़े बड़े हीरोज़ थे, 3 बड़ी हीरोइंस थी, नैयर सुल्ताना थी, सबिया थी, नीलो थी, कमाल साहब भी थे। सुल्तान महमूद गज़नवी जो है वो इस फिल्म में शाहनवाज साहब ने, शाहनवाज सीनियर जो हमारे शाहनवाज साहब, उन्होंने गज़नवी का किरदार अदा किया था। और मरहूम अदाकार हबीब ने, जो कि ख़ुद भी इस फिल्म में वो गज़नवी की, अगर आपने सुल्तान महमूद गज़नवी की कहानी पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि उन्हें एक ग़ुलाम से इश्क हो जाता है जो इंतहाई वफ़ादार है और वो ग़ुलाम को शहज़ादे के बराबर दर्जा देते हैं। नईम हाशमी साहब का इस फिल्म में जो किरदार था वो विलन का किरदार था, सुल्तान महमूद गज़नवी के भांजे का, और उसमें उनका नाम भी अहमद था। फिल्म जो असल कहानी है उसमें भी सुल्तान महमूद गज़नवी का जो भांजा है उसका नाम अहमद ही लिखा गया है, तो फिल्म में भी अहमद ही था, सही नाम के साथ वो था। और ये जो कहानी के मुताबिक सुल्तान महमूद गज़नवी का भांजा इंतहाई अय्याश आदमी होता है। वो रियासत की लड़कियां उठा के ले जाता है, उनके साथ रेप करता है। वो कोई ऐसा बुरा काम नहीं, 24 घंटे शराब के नशे में डूबा रहता है और कोई बुरा काम ऐसा नहीं, कोई बुराई ऐसी नहीं है जो उसमें नहीं होती। अब आते हैं फिल्म अय्याज़ के उस सीन की तरफ जिसके लिए आज का व्लॉग बना है। सीन कुछ इस तरह था कि नईम हाशमी साहब सबिया खानम को अगवा करके अपने इशरत कदे में ले आते हैं और उसे अपनी हवस का निशाना बनाना चाहते हैं। और ये बात नईम हाशमी साहब की वालदा का रोल अदाकारा रेखा ने अदा किया था, जो अदाकार शेख इकबाल की बेगम साहबा थी। तो वालदा को पता चल जाता है और नईम हाशमी की बहन का किरदार अदाकारा नसरीन ने किया था, जो अपने दौर की इंतहाई खूबसूरत तरीन एक ख़ातून थी। और जब ये पर्दा सीमी पे आती थी, लोग जब इनकी फ़िल्म आती थी तो फिल्म देखने नहीं जाते थे, इनको देखने के लिए जाया करते थे। तो सीन कुछ इस तरह था कि हाशमी साहब ने रक्स करवाते हैं सबिया से। गाना था नाचो नाचो, फिर वो हंटर को लहराते हैं और हंटर को लहराने के बाद जब वो सबिया गा रही होती है तो उसके ओ नाचो। तो इस तरह का सीन था। जब ये गाना ख़त्म होता है तो उसके बाद अगला सीन ये था कि वो वालदा एंटर हो जाती हैं कमरे में सबिया की इज़्ज़त बचाने के लिए। अदाकारा रेखा नईम हाशमी के इशरत कदे में दाखिल हो जाती है। जब वहाँ दाखिल होती हैं और उनकी हरकतें देखती हैं
और अपने बेटे से कहती हैं कि तुम अपने ख़ानदान को, अपने आबाओ अजदाद को देखो, वो क्या थे और आज सुल्तान क्या है, और इस मुल्क में कितना इंसाफ परवर हुक्मरान जो है, यानी कि तुम्हारा मामू हुक्मरानी कर रहा है और तुम उसके भांजे होकर ये हरकतें कर रहे हो, तुम्हें शर्म करनी चाहिए। तो नईम हाशमी साहब ने शहजादों वाला लिबास पहना होता है, हाथ में उनके पैमाना होता है, जाम होता है, शराब का गिलास होता है, और वो अपनी माँ को कह रहे होते हैं, अगर प्यारी मम्मा तुझे क्या पता है जवानी क्या होती है। तो इस किस्म के डायलॉग वो बोल रहे होते हैं। तो ये डायलॉग बोलते बोलते नईम हाशमी साहब ने घूमना होता है, घूमते घूमते वो गिटार की तरफ जाते हैं और गिटार के जो तार होते हैं उनको छेड़ते हैं और वहाँ पर कहते हैं तुझे क्या पता है शराब क्या होती है, तुझे क्या पता है शबाब क्या होता है। ये एक लंबा सीन था और एक दायरे में सीन था। तो ये बार बार डायरेक्टर साहब जो है लुकमान साहब इसको कट 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 बार बार कट करवा रहे थे और नईम हाशमी साहब से कह रहे थे कि नईम साहब आप घूमते हैं, जब नशे में झूमते हैं, जब आप कैमरे से आउट हो जाते हैं, आप कैमरे की लिमिट में रहें। कैमरा जहां तक आपको कवर कर रहा है वहां तक रहे। अब आप सच्ची मुच्ची के शराबी बन गए हैं और आपको पता ही नहीं है कि कैमरा कहाँ है और आप एकदम ऐसे लहराते हैं और कैमरे से बाहर चले जाते हैं। 2-3 दफ़ा नईम हाशमी साहब ने ये बात सुनी और फिर लुकमान साहब से बड़ी संजीदगी से कहा, लुकमान साहब मैं आउट होता हूँ ना कैमरे से, मुझे कुछ कहने की बजाय अपने कैमरा से, अपने कैमरा मैन से कहें कि अगर मैंने शराब पी हुई है और अगर मैंने एक लड़की को उठा के लाया हूँ यहाँ पे और मैं इस बदमस्त हालत में हूँ, तो आपका कैमरा और कैमरा मैन मुझे आउट होते हुए पकड़े। जब मैं फ्रेम से बाहर जाता हूँ तो मुझे वो कैच करे। ये अजीब फ़िलॉसफी थी नईम हाशमी साहब की। भी कैमरा तो फिक्स होता है, कैमरे की शूट होती है और कैमरे का एक दायरा होता है और हाशमी साहब जो है वो कैमरे से बाहर निकल रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका कैमरा मुझे पकड़े। यहाँ पर डायरेक्टर की, लुकमान साहब की और हाशमी साहब की बहस शुरू हो जाती है कि क्या ये एक्टर का कसूर है या कैमरे का या कैमरामैन का। जब कोई हल नहीं निकलता तो नईम हाशमी साहब लुकमान साहब से कहते हैं कि डायरेक्टर साहब मैं आपके कैमरे को समझाए देता हूँ। नईम हाशमी साहब जहाँ कैमरा लगाया गया था वहाँ आते हैं, कैमरे की लोकेशन को तब्दील करते हैं और जब लोकेशन को तब्दील करते हैं तो वो जगह भी बीच में आ जाती है जहाँ नईम हाशमी शराब के नशे में घूमते घूमते गिर जाते थे या उस कैमरे से आउट हो जाते थे। अब जहाँ कैमरा रखा गया वहाँ पर सब कुछ नज़र आ रहा था। ये था एक वाक़या। आज तक के लिए इतना ही। ख़ावर नईम हाशमी को इजाज़त दीजिए और मैं आपसे जाते जाते गुजारिश करूँगा, ख़ावर नईम हाशमी का चैनल, ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाता रहूँगा। खुदा हाफिज़।